कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं, मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20th दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझ लें। आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक सपाट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन कर्क चंद्र राशि अगर आपके है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो फोर्स है, एनर्जी का जो फोर्स है, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। अब यहाँ पे एक टेस्ट आपका होने वाला है कि आप कितने इंटेलिजेंस वे में आप इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कॉन्फिडेंट है ना आप, तो आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकाल ले जाएंगे। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जहां पर जेमिनी साइन पड़ रहा है और जुपिटर वहां पर रेट्रोग्रेड होकर 1st हाउस से 12th हाउस में चले गए हैं, तो अगर आपके कॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का फियर रहा, इनसिक्योरिटी रहा, डर रहा, वो कहीं ना कहीं पाइल ऑन होता चला जाएगा और आपके लाइफ में जो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का समय था, वहां पर उस चीज को आप बढ़ा ले जाएंगे, या फिर एक अच्छा पोटेंशियल, एक अच्छा प्रोडक्टिव चीज आप लाइफ से निकाल ले जाएंगे। इस समय एक्सेस यूज करना फोन का आपको रोकना पड़ेगा। ब्रेन फॉग होता हुआ नजर आ रहा है, लाइफ में कुछ चीजें ब्लरी हो जाएंगी, चीजें भूलने लगोगे, और अगर आपको इमोशनली किसी ने हर्ट कर दिया इस समय, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। ये पॉजिटिव बातें हैं ये आपके लिए, लेकिन कुछ चीजें सर्टेन लेवल पे आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड 6th में गया है और 6th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन शुक्र देव भी 6th हाउस में चले गए हैं। तो डिजायर की वजह से कहां आप मात खा सकते हो, कैसे लव रिलेशनशिप का एंगल आपको बेहतर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में कहां पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कैसे आपके लाइफ में एक क्वांटम जंप आपको मिल सकता है, लेकिन किस टर्म्स एंड कंडीशन का आपका ध्यान देना पड़ेगा, ये इस चीज को समझने की आपको आवश्यकता है। तो चलिए बेहतर तरीके से समझते हैं कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस के मालिक को देखूंगा, प्लस जो शुक्र देव लव रिलेशनशिप के कारक है उसको देखेंगे। तो 5th हाउस में शुक्र का बैठना 20th दिसंबर तक, 20th दिसंबर तक शुक्र का बैठना, फिर 6th हाउस में चले जाना। 6th हाउस में शुक्रदेव उतने पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि यहां 6th हाउस में शुक्रदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर नेटिव के लिए इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? आप ठहरे इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग, कोई भी आओ हम अवेलेबल हैं आपके लिए। यहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा। यू हैव टू रिलीज वॉट एवर यू हैव इनसाइड। आप अंदर से अगर खुश नहीं है तो दूसरों को खुश करके आप क्या खुशी पा पाएंगे? पहले आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। सेल्फ हीलिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ में चीजों को डिटॉक्स करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एबल टू सस्टेन। और सस्टेन करोगे तभी किसी को हेल्प कर पाओगे। लोगों को हेल्प करने में अपना खर्च कर दोगे तो अपने लिए क्या बचाओगे?
एंड व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करोगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे, तो देखिएगा आप अपनी प्रॉब्लम इतना ज्यादा अपनी लव रिलेशनशिप में इतने ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो रिश्ता आपका बचेगा नहीं। राइट। एक चीज बहुत अच्छी है कि थर्ड लॉर्ड आपके 6th हाउस में बैठा है, थर्ड लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठा है, फिर 6th में जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास इस समय बहुत अच्छा मौका है इन 15 दिन में, जब तक 29 दिसंबर है, कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कोई क्योस चल रहा है, कोई पजल्ड है, किसी को सॉल्व करना है, कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे आप चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू आप नए लोगों को साथ मित्रता भी कर सकते हैं इस समय, कि लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके साथ एक इंटरनल लेवल पे कनेक्ट हो गए। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कहां पर आप अनकन्वेंशनल हो रहे हैं, कहां पर आपको वैल्यूज को, एथिक्स को, मोरालिटी को मेंटेन करने की जरूरत है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी द की हियर, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होने वाला है। शनि के ट्राइन में होंगे शुक्र और मरकरी, इस समय कुछ रियलिटी हिट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप किसी से शादी करना चाहते थे और उसने धोखा दे दिया, मना कर दिया, या फिर कुछ चीजें पीड़ा में, आप दर्द हो रहा है, कुछ दूर जा रहा है, लेकिन दिस इज द नीड, दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। आप सही समय पे सही कमिटमेंट करोगे तो सही पार्टनर आपको मिल जाएगा। अगर आप गलत समय पे गलत चीजें सोचोगे, चीजों को लिंगर ऑन करोगे, तो फिर कॉस्मोस अपना रोल प्ले करती है। वो कह रही है कि आपको इस समय डिसाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड नाउ। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज चीजों को लेट गो कीजिए और आप आगे बढ़िए, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि वो क्लैरिटी देगा आपको। क्लैरिटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको 2026 में एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो। ठीक है, यहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। 5th लॉर्ड 6th में चला गया तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की रिलेशनशिप को सॉल्व करना, लेकिन अपने रिलेशनशिप को डेंट मारना, ये चीज कहां की भलाई है मुझे समझ नहीं आती है। तो ये चीज में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल ऑडिटिंग करना है अपने लेवल पे। 5th हाउस में, 2nd हाउस में केतु बैठा है, इस समय आप देखेंगे कम्युनिकेशन बहुत शार्प हो गया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो सामने वाले को दर्द दे सकते हैं, यानी कि इतने प्रैक्टिकल या इतने इमोशनल कि जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, या तो बहुत प्रैक्टिकल हो या बहुत इमोशनल हो, बीच का कुछ नहीं है। तो आपको बीच का होना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूट्रल होना पड़ेगा आपको। और भाग्यस्थान में शनि बैठे हैं, यहाँ पर आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है। अगर आपको चाहिए कि आपको ब्लेसिंग मिले, आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप हील हो, आपको चाहिए आपका रिलेशनशिप को एक प्रोटेक्शन मिलता रहे, तो मंत्र चैंटिंग करना और स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस आप इज रियली इंपॉर्टेंट। कमिटेड होना इज रियली इंपॉर्टेंट। वैल्यूज की राशि है, धनु राशि वैल्यूज की है, सूर्य वहां बैठ गए हैं जो आपके 2nd हाउस के मालिक हैं। तो हो सकता है अगर आपने वैल्यूज का मेंटेन किया, क्योंकि फैमिली की वजह से आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है इशू, कोई ना कोई फैमिली में से है जो आपके रिलेशनशिप में ब्रेक करना चाहता है, रिलेशनशिप को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आप लोगों के बंधन को बनने नहीं दे रहा है, वो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेना पड़ेगा और जुपिटर की ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। किसी गुरु, किसी मेंटोर के थ्रू आप कहीं ना कहीं चीजों को फिगर आउट करते हुए नजर आएंगे। राइट। मंगल सूर्य आपके, एक चीज बहुत अच्छी है इस समय, अगर आपके साथ कोई प्ले कर रहा है, कैंसर लगा मून साइन, अगर आपका ही पार्टनर हो या आपके साथ कोई आपके रिलेशनशिप के लिए कोई प्ले कर रहा है, बैकएंड से आपको कहीं ना कहीं स्टेप करना चाहता है, आपके लिए कुछ नेगेटिव एवल आई की तरह काम कर रहा है, मतलब कोई गंदी नजर लगा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पतन होना कहीं ना कहीं लाजमी दिखाई दे रहा है। आपको कोई हिट नहीं कर सकता, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद के रिश्ते को खुद हिट कर सकते हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता है। राइट। इस समय कहीं ना कहीं आप अगर इस रिश्ते से निकलेंगे तो आप अपनी मर्जी से निकलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, केतु के ट्राइन में शुक्र का आ जाना, केतु के ट्राइन में 5th लॉर्ड का आ जाना, कहीं ना कहीं एकदम अर्ली स्टेज पे ही 15 दिसंबर के बाद ही कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कुछ ब्रेकअप, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कोई ना कोई कट हो चीजें हो सकती हैं। और सूर्यदेव का एक डिक्टेम है, सूर्यदेव या तो स्टार्टिंग ऑफ द डिग्रीज में कोई रिजल्ट देते हैं या फिर एंड ऑफ द डिग्रीज में कोई ना कोई रिजल्ट देते हैं। तो आपको किस डिग्री में मिल रहा है, 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर या 5 जनवरी से लेकर 15 जैन, इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज होंगी जिसको चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैं इन 10 स्टार्टिंग के 10 दिन की बात करूं, चंद्रमा का मूल नक्षत्र में होना, लग्नेश का हर ग्रह का मूल नक्षत्र में होना, केतु बहुत प्रोमिनेंट प्ले कर रहे हैं इस समय। अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, छोटी छोटी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, ट्रिगर करते हैं, आप कहीं ना कहीं नीचे रिएक्शन देते हैं, तो ईगो क्लैश के चक्कर में रिश्ता खराब हो सकता है। आप किसी की बातों में आकर अपने बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकते हैं। तो प्लीज
पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। सबकॉन्शियस माइंड में स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से रिश्ते को बचा पाओगे, उतने अच्छे तरीके से रिश्ते को चला पाओगे। किसी को भी मना लोगे आप, किसी को भी मना लोगे, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा। लॉ जस्टिस की राशि है धनु राशि, वैल्यूज की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है धनु राशि, ठीक है। गांडीव को दिखाती है, धनुष को दिखाती है। तो लड़ना खुद से भी है, लड़ना अपनों से भी है, लेकिन पहले कमिटेड होना पड़ता है। धर्म के लिए लड़ रहे हो, सही सच्चे रिश्ते के लिए लड़ रहे हो, सच्चे मन से आपने रिश्ता निभाया है, लॉयल्टी के साथ आपने रिश्ता निभाया है, तो आपका रिश्ता कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस तरह का एश्योरेंस आपको प्लैनेट भी दे रही है, और कहीं ना कहीं मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं आपकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। 8th हाउस में राहु कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल दे सकता है, लेकिन मैंने अभी बोला अगर रियल है तो वो सस्टेन करेगा, अगर वो फेक है वो कहीं ना कहीं फेड होता हुआ नजर आएगा। 25 दिसंबर तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलने वाला है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। मेक श्योर आप इसको पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक, 7th हाउस का मालिक बनता है शनि, 9th हाउस में गए, ये बहुत अच्छा पोजीशन है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट हो गए। तो डायरेक्ट होने के बाद आपकी कुछ साइकोलॉजी चेंज हुई है, आपके कुछ पैटर्न चेंज हुए, आपको वैल्यू पता चली है अपने पार्टनर की। बट स्पिरिचुअलिटी में ना जाना, कोल्डनेस दिखाना, या दूसरे के रिलीजन के, अपने पार्टनर के रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने का धर्म या फिर वो राइट आपका नहीं है। आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जितना स्पिरिचुअल आप होंगे, जितना आप हीली एरियाज पे जाएंगे, जितना आप देवी माँ की स्तुति करेंगे, जितना आप डोनेशन करेंगे, उतना अच्छा बेहतर रिश्ता आपका होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। घर में मेड आ रही है, घर के बाहर सोसाइटी में स्वीपर्स होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, उनको चाय पिलाने से आपका मैरिड लाइफ ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, राहु 8th हाउस में बैठा है, एस्ट्रोलॉजी आपको इस समय सपोर्ट करेगी, एस्ट्रोलॉजी इस समय आपको सपोर्ट करेगी। डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मैंने कैंसर लगन मून साइन देखेंगे आप, जहां से कैंसर लगन मून साइन स्टार्ट हो रहा है आप वहां पर जाके सुनिएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अच्छा रिसर्च करो, मैं आपको यहां बता रहा हूं, जितना आप सुबह सुबह मॉर्निंग में देने से स्टार्टिंग करेंगे अपनी, किसी को चाय पिलाना, स्वीपर को चाय पिलाना, और मुस्कुराकर विदाउट एन एक्सपेक्टेशन जस्ट पिलाया और अपना आ गए, कोई कुछ नहीं चाहिए आपको रिटर्न में, थैंक यू भी नहीं चाहिए, जस्ट गिव इट, आपका मैरिड लाइफ अच्छा होगा, ठीक है। 5th लॉर्ड 6th में गया है, ये कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में कोई ना कोई क्योस दिखाई दे रहा है, बच्चों को तबीयत खराब होना, बच्चों की लाइफ में कहीं ना कहीं चोट लगना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बच्चों को कहीं कि अपना लाइसेंस लेके चलेंगे, ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं हिली एरिया पे गाड़ी तेज ना चलाएं, ठीक है। कुछ भी कहीं ना कहीं ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को ये चीज कम्युनिकेट कर दीजिए। अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उनकी लाइफ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पर वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर अपना एग्जाम देते हैं तो उनके पास बहुत अच्छा समय होगा कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली, मैं देख रहा हूं कि वो कंपटीशन को जीत सकते हैं, वो कुछ ना कुछ अथॉरिटी ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। 7th लॉर्ड 9th में और उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन पे, तो यहां पे आपको देखना है आप किसको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई मदद के लिए आया है, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास है कितना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास है कितना, आप किसको बांट रहे हैं। आपके पास 100 रुपए हैं, आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, और किसी पे ऑलरेडी 1000 रुपए हैं, आप उसको 10 रुपए दे रहे हैं, तो किसको क्या नीड है, वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल होने की आवश्यकता है आपको, राइट। देना अच्छा है, लेकिन आपको यहां पे ये भी फिगर आउट करना है किसको देना है, भरते को नहीं भरना है। जो ऑलरेडी नीड में है, जो सफर कर रहा है, उसको हेल्प करने से आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इन लॉज के साथ डिस्प्यूट है जिसपे मैं नहीं आना चाहता था, पॉइंट को मैं मिस करना चाहता था ये वाला, लेकिन कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ आपके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, इन लॉज के ऊपर कोई खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपके घर में सडनली आपके घर में इन लॉज आ जाएं, आपके घर में वो रहने के लिए आ जाएं, या इन लॉज की वजह से आप दोनों की मैरिड लाइफ में किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आए, ये चीजें भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैलेंस विल बी द की है। इस समय आप देखिए, चंद्रमा आपका लग्नेश, और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, इमोशंस को बेहतर करने के लिए किसी प्रोडक्टिव चीजों में लगिए, या तो गुरुदेव बृहस्पति के नाम सामने सूर्य भी है, शुक्र भी है, आप भजन, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक थेरेपी, कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज कर सकते हैं जिससे कि आपका मैरिड लाइफ हील होता हुआ नजर आए।
ट्रस्ट में चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस समय आप अपने स्पाउस का कोई ऋण रोग शत्रु खत्म करना चाहते हैं, कोई डेट खत्म करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। किसी लिटिगेशन के मामले में फंस गई थी चीजें, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आएंगी। मंगल का धनु राशि में आना कहीं ना कहीं दोबारा से चीजें हिट करेंगी। कोई सीए के साथ प्रॉब्लम आ गया था, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ गया था, वहां पे चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते थे, या आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते थे, या आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ता है, आप उनके पास जाना चाहते हैं, तो यहां पे इस समय योग बन रहे हैं कि आप अपने बच्चों के पास या बच्चे आपके पास, और फिर साथ में कहीं ट्रैवल करने का योग प्लान आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया। बच्चों से रिलेटेड कहीं ना कहीं ट्रैवल होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन ट्रैवल इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन कहां पैसा खर्च करना है, कितना खर्च करना है, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर पे खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं भंडारा कोई करते हुए नजर आ रहे हो, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। मुझे आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशी मिल रही है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ में इंप्रूव कर रहे हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स है वो कहीं ना कहीं हील होती हुई नजर आएंगी। कोई ना कोई अथॉरिटी आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा। कोई ना कोई हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी आप अटेन कर ले, कोई गाड़ी, कोई लैंड, कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए, कहीं से पैसा चाहिए था, लोन चाहिए था, कोई चीजें स्टक हो गई थी, वो चीजें, कोई ना कोई चीजें आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, जो आपके लिए शगुन बता रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव अलाइनमेंट आप लोगों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए। बात करते हैं जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 6th में, 6th हाउस का मालिक 12th में, फॉरेन लैंड, फॉरेन कनेक्शन, एमएनसीज में कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कोई ऐसी कंपनी जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी में आपका जॉब लगना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो टीचर है, काउंसलर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, सीए हैं, कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, ठीक है, 5th लॉर्ड 6th में है, 10th लॉर्ड 6th में, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ। मंगल ऑल्दो कंबस्ट हो गए लेकिन फिर भी गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ सात्विक चीजें खाते रहें जिससे कि आपका एनर्जी लेवल बना रहे और आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना करे। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं इस समय, ठीक है, और आप ऑड टाइम पे खाना खाते हैं, तो आपका काम करने का जो पैशन है ना वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, 6th लॉर्ड 12th में है, 10th लॉर्ड 6 में, 5th लॉर्ड 6 में। कहीं ना कहीं आप सीए हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों का फाइनेंस को ऑडिट करते हैं, ठीक है, पैसा बचाते हैं लोगों का। उन लोगों के लिए, कमीशन बेस्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय, लॉ वालों के लिए बहुत अच्छा समय, सीए वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय, इस समय डॉक्टर हीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन की फील्ड में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, थेरेपिस्ट के लिए बहुत अच्छा समय, किसी का पेन खत्म करना, किसी का क्राइसिस खत्म करना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके थ्रू पैसा कमाना, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। और आपका तो लग्नेश भी चंद्रमा है, तो जहां हीलिंग आ जाता है ना वहां आप बहुत अच्छा काम करते हो नजर आते हो, ठीक है। अगर आप किसी तरह के सर्विस सेक्टर में हैं तो भी आपके लिए बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। एविएशन में काम करते हैं, ठीक है, ऑल्दो इस समय एविएशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ चीजें, आपकी डिमांड बढ़ेगी। एविएशन में आप बहुत बेहतर काम करते हुए नजर आओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं बोलूंगा एक अच्छा समय है, लेकिन डिसिप्लिन विल बी द की हियर। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं तो दिक्कत परेशानी आएगी। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है और आपकी गुरु की दशा चल रही है, शनि सूर्य सामने आ गए तो ये 100% रिजल्ट देने वाले हो गए। गुरुदेव बृहस्पति के सामने जब सूर्य आ जाता है, किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के सामने जब सूर्य आ जाता है तो वो 100% रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर 100% रिजल्ट को एक्वायर करने के लिए यहाँ देखिएगा आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपने सीनियर से भी आगे ले जाते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से आप नेगेटिवली भी आ सकते हो लाइमलाइट में, लेकिन आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते चले जाओगे तो आपको कोई भी नेगेटिविटी हिट नहीं कर सकती। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत अच्छा समय, डिसिप्लिन की डिमांड करेगा, बस आपसे पैशन की डिमांड करेगा। अगर आप ये चीज दे देते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। और कहीं ना कहीं 6th हाउस में मेलेफिक्स का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। बस शुक्रदेव जहां बैठे हैं, 4th हाउस का मालिक 6th में गया है। अगर जॉब अच्छा चल रहा है लेकिन घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, घर में कोई क्योस चल रहा है, तो मैरिड लाइफ में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कैसे उसको हील करना है। लेकिन एक चीज और है, 4th हाउस का मालिक 6th में गया है, शुक्र बनते हैं। जितना आप अपने स्पाउस को हेल्प करेंगे, जितना आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट करेंगे, जितना उसकी आदर सम्मान करेंगे, वैल्यू देंगे, उतना ज्यादा आपका कैश फ्लो भी अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका करियर भी बूस्ट करेगा, उतना जल्दी आप अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर नहीं यकीन होता तो आप इसको करके देखिए। आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली करियर आपका ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ट्रस्ट मी, करके देखिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 6th में बैठा है, ठीक है। 10th हाउस का मालिक 6th में, 6th हाउस का मालिक 12th में, और आपके शनिदेव जो कर्म के कारक है वो
भाग्य की राशि में बैठा है, ठीक है, भाग्य के घर में बैठा है, सॉरी। तो भाग्य अभी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से 10th हाउस का मालिक भी कंबस्ट हो गया है। तो इस समय आपको किसी के सामने झुकना पड़ सकता है, आपको किसी के सामने सरेंडर करना पड़ सकता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको ईगो को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये समय भी ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं अलाइंड करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ लूप होल्स हैं जिसको आपको छुपाना है, बचाना है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप होल्स को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा इस समय, ठीक है। 5 से 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं 183 डेज के लिए मंगलदेव कंबस्ट हुए हैं, जो आपके 5th हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं मंगल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जिम करना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको रनिंग करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज करती रहनी चाहिए, कोई रिसर्च काम करते रहे, जिससे कि आप डिसिप्लिन रहे। द मोर यू डिसिप्लिन, द मोर सक्सेस, द मोर बिजनेस विल ग्रो। जितना अच्छा आप वर्कआउट करेंगे, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, राइट। उतना अच्छा आपको अबंडेंस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और इस समय आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ना दीजिए, आप इस समय कुछ बड़ा विजन क्रिएट कीजिए। बड़ा करने से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। गुरुदेव बृहस्पति द मोमेंट 1st हाउस में आ जाएंगे जून में 2026 में, आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। एवरीथिंग विल चेंज द मोमेंट गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में आ जाएंगे। लेकिन ये समय बता रहा है कि उस चेंज के लिए आपको आज से अपने आप को पुश करना पड़ेगा। लूप होल्स हैं, उसको फिगर आउट करके उसको फिक्स करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना पड़ेगा। शुक्रदेव का आपके 6th हाउस में चले जाना, शुक्रदेव आपके 11th हाउस के मालिक है, डिजायर का मालिक है। तो किसी अपने अंडर में कोई काम करता है, उसका हैरेसमेंट करना, उसका एक्सेस करना, गलत उसको मैनिपुलेट करके गलत यूज करना, आपके भाग्य को, आपके गेन्स को खत्म कर देगा। और शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट भी आपके पड़ रहा है 11th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं इस गेन्स को खराब मत कीजिएगा जस्ट बिकॉज 4 दिन की चांदनी, फिर वो अंधेरी रात में मत चले जाइएगा। वो छोटे छोटे प्लेजर को ड्रॉप करने की जरूरत है। यह सैक्रिफाइस मांग रहा है। वैल्यूज की राशि है तो वैल्यूज तो दिखानी पड़ेंगे। जस्टिस लॉ की राशि है तो शनिदेव यहां पर सडन आपको रिजल्ट देंगे। यहां पर आप कोई एक गलत काम करोगे, आपका एकदम डाउनफॉल है। अगर आप कोई डेडिकेशन के साथ हम्बल तरीके से अपने आपको पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ाते चले जाओगे ना, कहीं ना कहीं गेन्स आप बढ़ते हुए देखोगे, आप कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हो जाओगे, भगवान से कहोगे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को फील करने के लिए अपनी लाइफ में कुछ पेशेंस लेके आइए, चीजों को बैलेंस कीजिए और कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार रहिए। वही बोल्ड डिसीजन जिसमें सबका भला हो, ठीक है। आपका सबसे पहले हो लेकिन सबका भला हो। ऐसा ना हो किसी को आप डिच करके अपना भला सोच रहे हैं। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 11th हाउस का मालिक 6th में चला जाएगा 20 दिसंबर के बाद। अभी फिलहाल बैठे हैं 5th हाउस में। शनि के ट्राइन में शुक्र का बैठना ये बताता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फाइनेंस, व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस, बहुत अच्छा है। तो पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय है। अब कितना खर्च कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पैसा आएगा, आया राम गया राम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पैसे को बचा के भी रखना बहुत जरूरी है। पैसा बचाओगे तो ही कोई डेट दे पाओगे। आपका कोई लोन चल रहा है, सैंक्शन करना है या देना है, कुछ क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू ही कर पाओगे। पैसे को बचा के चलिए। 20 दिसंबर तक आपको पैसे को जितना हो सके सेव करके चलिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज 11th हाउस का मालिक 5th में फिर 6th में चला जाएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों में है, कोई इंसेंटिव मिलता है, कोई किसी का काम करा दिया, वहां से कोई कमीशन मिल गया, वहां से भी कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट मिल रहा है आपको। कहीं ना कहीं 6th हाउस में सूर्य मंगल का बैठना और प्लस आपके फैमिली के सपोर्ट से, फैमिली के नाम से, उनके वैल्यू, उनकी कोई गुडविल की वजह से और प्लस आपकी कोई इंटेलिजेंस की वजह से, दोनों को ब्लेंड करके आपको किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं किसी का कोई कनेक्शन बनाएंगे और आपको बीच में कोई कमीशन मिल सकता है। बस ओवर ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। भगवान की भक्ति कीजिए, आनंद लीजिए, अच्छे मन से, अच्छे इंटेंशन से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपको अबंडेंस, आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। पैसा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शगुन आपके लिए शगुन के दिन है। 6th हाउस में मेलेफिक्स का आना अपने आप में अबंडेंस लेके आता है। बट मंगल थोड़ा कंबस्ट हो गया तो यहाँ पर एक ही चीज चाहिए, डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको। उस समय से अगर आपने कोई कमिटमेंट कर दिया कि कल आपका काम हो जाएगा, तो कल वो काम हो जाना चाहिए। ये अभी इंपैक्ट नहीं करेगा, ये लॉन्ग विजन में आपको बहुत इंपैक्टफुल रहेगा आपके लिए। तो बहुत इंपैक्ट, अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट लेने
करने के लिए आपको एक ही चीज को मेक श्योर करना है कि डिसिप्लिन रहोगे, जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना कैश फ्लो बना पाओगे। और भाग्येश का 12th में बैठना, 6th हाउस का मालिक 12th में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहा है। डाइवर्स सिचुएशन जरूर बनेगी, लेकिन डिसिप्लिन के थ्रू आप इसको भी फाइट आउट कर लोगे, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू फाइट आउट कर लोगे किसी भी प्रॉब्लम को। और कहीं ना कहीं अगर आपका कनेक्शन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन चीजों से है, अदर स्टेट में है, अदर कंट्री में है, आप देखिए आप सबसे ज्यादा पैसा बनाते हुए नजर आओगे इस समय। 12th हाउस में जितना दोगे उतना मिलेगा, और जितना कनेक्शन बनाओगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। तो कनेक्शन बनाने का भी बहुत अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं डोनेशन करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाने का भी बहुत अच्छा समय है, ठीक है। और जब आप प्रकृति को दोगे, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति रखता नहीं है, ये नेचर किसी की भी चीज को रखता नहीं। अगर आपने नेचर के लिए कुछ किया है तो कहीं ना कहीं से आपको ब्लेस जरूर कर देगी। तो अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव इंटेंशन से कीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपके फाइनेंसेस बढ़ने लगेंगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक चंद्रमा बनते हैं, उसकी कोई पोजीशन हम अभी अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्लस 6th हाउस का मालिक 12th में बैठा है। देखिए किसी ना किसी वजह से आपके हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है, आपको कोई लेफ्ट आई में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है आने वाले 15-20 दिन के अंदर अंदर। लेफ्ट आई में देखिए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है आपके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप हो सकता है कोई सर्जरी के लिए जाए इस समय, ठीक है। कोई ना कोई गट रिलेटेड इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, आपके परिवार में किसी को गट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कोई सर्जरी, कोई थेरेपी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है किसी का। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5th लॉर्ड केतु के ट्राइन में है, तो आपको अगर बीपी का इश्यू है तो ध्यान रखिए, किडनी का इश्यू है तो ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लीवर, किडनी, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि केतु के ट्राइन में मंगल आ जाएंगे। मंगल फायरी है, केतु फायरी है, फायरी साइन बहुत एक्टिव है। धनु राशि फायरी, मंगल फायरी, सूर्य फायरी, केतु लियो साइन सेकंड हाउस में पड़ रहा है, वो भी फायरी। तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस समय। फायरी फूड खाना आपके लिए अच्छा ही नहीं है। आप एंटीबायोटिक खा सकते हैं, आप इस समय ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। आप एंटीबायोटिक खाइए, आपको कहीं ना कहीं नीम के पत्तों का पानी पीना चाहिए, आपको काढ़ा पीना चाहिए। आपके लिए बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही बड़ी आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकती है। आपको आयुर्वेदा काढ़ा पीना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ब्लड को क्लीन करेगा, आपके लीवर को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। योगा मेडिटेशन विल बी द की हियर। अगर आप रात को अच्छे टाइम से सो नहीं रहे ना तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। इस समय आप देखेंगे आप घर में कोई ना कोई अच्छा एम्बियंस क्रिएट करेंगे, अच्छा सा स्मेल, आप कोई कैंडल्स जला सकते हैं, सेंटेड कोई धूप जला सकते हैं, आप कोई कैंडल जला सकते हैं। आप कपूर को होता है ना, वो मशीन आती है कपूर रख के आप उसको जला सकते हैं, तो जिससे कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी फील होगी, आपका माइंडसेट फील अच्छा करेगा। आप गुनगुनाओगे, आप भजन गुनगुनाने लगोगे। अगर आप भजन गुनगुना रहे हो ना, आप म्यूजिक कोई गुनगुना रहे हो, आप गाना गुनगुना रहे हो, तो समझ लीजिए आपका पॉजिटिव अलाइनमेंट बनी हुई है। और ये पॉजिटिविटी को बनाए रखना अगले 15 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लग्नेश जब गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा तो इरिटेशन देगा आपको, फ्रस्ट्रेशन देगा आपको, कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगा आपको, एंजाइटी देगा। वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, कहीं ना कुछ चीजें देता हुआ नजर आएगा आपकी लाइफ में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस में मरकरी बैठे हैं सैटर्न के ट्राइन में। परिश्रम से होगा, डिसिप्लिन से होगा, योगा से होगा, शांति से होगा, ठीक है। तो आप कुछ भी चीजों को इंपल्सिव होकर नहीं कर सकते। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5th लॉर्ड 6 में चला गया, सूर्य के साथ बैठा है, गुरुदेव बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। भाग्येश की राशि का, भाग्येश का एस्पेक्ट होना, यानी कि दिस इज द बेस्ट टाइम 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बस मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य के स्थान में शनि आ गए हैं, और भाग्य स्थान में शनि डिले कर देते हैं। अगर आप 32 क्रॉस कर चुके हैं और आप इस समय कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी आपका हो जाए, हाई प्रोबेबिलिटी आपका हो जाए। अगर आप कोई छोटी एज में है इस समय, लेकिन आप पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए, तो डेडिकेशन आपको मिल सकती है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं आपकी डॉक्टरी लाइन में, स्टूडेंट लाइन में। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप कोई डॉक्टरी लाइन में जा, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय बनेगा। वो समय, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्लिक करेंगे इस समय, और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, शुभ योग बनेंगे, वो शगुन मिलेगा आपको लाइफ में। बस एडिक्शन से बचना है। 8th हाउस का राहु आपको एडिक्शन दे सकता है। आपका कोई ब्रेकअप हुआ नहीं और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में गए नहीं, और जैसे स्ट्रेस में जाओगे तो आपको सबसे पहले स्मोक क्रेव करेंगे, आप कोई एडिक्शन, कोई अल्कोहल आपको क्रेव करेगा, आप उसकी तरफ क्रेविंग दिखाई देगी आपकी, और वो क्रेविंग आपके हेल्थ के लिए, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा नहीं है। देखिए इस समय कोई ब्रेकअप भी होगा ना, इस समय वो भी शुभता के लिए होगा आपका,
इस समय कुछ टूट रहा है, छूट रहा है, वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये फोर्स इसलिए आया है कि चीजें बदल सके आप अपनी लाइफ में। ठीक है, बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं लग्नेश चंद्रमा है जिसको हम वीकली में ट्रैक करेंगे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो भाग्येश है वो 12th हाउस में है। तो स्पिरिचुअल थेरेपी लेना, स्पिरिचुअल रिट्रीट करना, तीर्थ यात्रा करना, पहाड़ वाले प्लेसेस पे जाना। ठीक है, आप हरिद्वार जा सकते हैं, शाकुंभरी देवी दे सकते हैं, वैष्णो देवी जम्मू जा सकते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। आप कोई भी तीर्थ स्थल पर जाइए, आप वहां पे ब्लेसिंग सीख कीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा। अगर नहीं जा सकते आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय। प्लस आप इस समय एक चीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं कि आप अपने नहाने वाले पानी में हल्दी मिलाकर अगर आप नहाते हैं तो ये आपको डिटॉक्स करेगा, आपके मेंटल प्रेशर को डिटॉक्स करेगा। तो हल्दी वाला पानी, हल्दी मिलाकर पानी में, तो कहीं ना कहीं टर्मरिक मिलाकर वाटर में आप अच्छा खासा अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ही सुंदर है। 8th हाउस, किसी तरह के रिसर्च बेस्ड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको यहाँ से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो आप महाकाली, दुर्गा देवी, दुर्गा सप्तशती, इसका पाठ करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में एनहेंस कर सकते हैं। मंगल जो 5th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। कहीं ना कहीं मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके कुंडली के लिए, चार्ट के लिए। तो आप हनुमान चालीसा का रिसाइट अगर एक बार करते थे तो जब तक मंगल अस्त है तो अब इसको मल्टीपल 3 टाइम कर दीजिए। आप वर्कआउट कीजिए, आप रनिंग कीजिए और 3 टाइम अपनी लाइफ में हनुमान चालीसा आप रेगुलर डेली रिसाइट कीजिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। देखिए यू विल सी द मेजर चेंज इन योर लाइफ। डिसिप्लिन हो जाएंगे आप, सुबह उठने का मन करने लगेगा। शुरू में इनिशियल हो सकता है 15-20 दिन आपको अपने आप को पुश करना पड़े, जब तक ये बहुत न्यू मून, अमावस्या योग की एनर्जीज बनी हुई है, मूला नक्षत्र से निकल नहीं जाते मंगल, सूर्यदेव, जब तक शुक्र नहीं निकल जाता है, केतु की एनर्जी को यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर देते क्योंकि केतु बहुत प्रोमिनेंट हो गया। तो इस समय चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको मंगल को मल्टीपल टाइम्स रिसाइट करना पड़ेगा। आप अगर मंगल की दशा महादशा से निकल रहे तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या राहु की दशा महादशा से निकल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप देवी मां की स्तुति प्लस हनुमान चालीसा मल्टीपल टाइम्स रिसाइट करें एज मच एज पॉसिबल। आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी। प्लस मैंने जैसे ऑलरेडी मैरिड लाइफ में बताया था, एक रेमेडी बताई थी कि स्वीपर्स या मेड्स को डोनेशन करना, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करना, सुबह मॉर्निंग में चाय पिलाना आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है क्योंकि भाग्य स्थान में शनि बैठा है। तो भाग्य आपका प्रबल होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी। और शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है गेन्स को बढ़ाएगा, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट कहीं ना कहीं गैप्स को दिखाता है, वो एफर्ट्स को दिखाता है। तो एफर्ट्स मार के आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गेन्स को बढ़ा सकते हैं। आशा करता है ये वीडियो समझ में आया होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।